बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, ब्रेव टॉपिक ऑफ द डे के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में सरदार अमीन खान जतोई हाजिर है। नाज़रीन, आज से एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि जो हमारे जो नुमाइंदगान हैं जिन जिन शहरों को रिप्रेजेंट करते हैं उन शहरों के मसाइल को डिस्कस करने के लिए हम एक हफ्ते में एक ऐसा टॉपिक रखेंगे, उसके शहर के हवाले से, उसके तरक्याती कामों के हवाले से, वहाँ पे इलाका के लोगों की महरूमियों को डिस्कस करेंगे, वहाँ पे क्या क्या काम हुए, वहाँ पे किन किन कामों की ज़रूरत है। तो इस सारे प्रोग्राम में हम उस चीज़ को कोशिश करेंगे समअप करने की और उस शहर के और उस इलाके के मसाइल को डिस्कस करने की, ताकि वहाँ की आवाम जो उनके जो राइट्स हैं या उनके हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बेचारे जो महरूमियों का शिकार हैं, तो उसको डिस्कस किया जा सके और उसको आला हुकाम, आला ऐवानों तक भी पहुँचाया जा सके। तो आज मेरे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं तांदलियावाला, और तांदलियावाला से मोहम्मद वकार हुसैन है, बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं और उनकी फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है और उनके काम करने का स्टाइल इस हद तक ज़बरदस्त है कि उनको लोग बाकायदा एक अच्छा सहाफ़ी, एक अच्छा एंकर पर्सन समझते हुए उनकी बाकायदा जो फॉलोइंग है वो माशाल्लाह काफ़ी हद तक बढ़ रही है। तो आज हमारे साथ वकार हुसैन मौजूद है। कैसे हैं वकार, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वकार, सबसे पहले ये बताइएगा कि आप चूँकि तांदलियावाला को रिप्रेजेंट करते हैं, तांदलियावाला में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि उसको महरूमियों और पसमानदगी का एक शिकार शहर कहें तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। तो वहाँ पे जो एक मेन इशू है, जो मुस्लिम लीग नून के जो MNA और MPA वो दोनों ही वहाँ पे जीते और वो तरक्याती फंड्स ना होने का रोना रोते रहते हैं, जबकि अवाम को इस हवाले से क्या मिला, वो तो PTI को भी उसने वोट दिए थे। उसने अगर मिसाल के तौर पे कोई 2-4 हज़ार के वोट के फ़र्क से MNA या MPA जीत गया तो उसमें अवाम बेचारी का क्या कसूर है? तो इसको ज़रा समअप कीजिएगा। NA 103 और PP 102, ये क्या है? PP 103 और NA 103, इस हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो तांदलियावाला का हल्का है ये हमेशा से मरूसी सियासत का शिकार रहा है और तांदलियावाला के शहरियों का यही शिकवा है कि आज PTI की गवर्नमेंट है, उसके बावजूद तांदलियावाला को फंड नहीं दिए जा रहे। शहरियों का ये भी कहना था कि वहाँ पे लीकी MNA और MPA वहाँ से जीते, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी दफ़ा शहरियों ने मुतालबा किया कि वहाँ पे तरक्याती काम करवाए जाएँ। तो वहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं उनका मुतालबा है कि PTI की गवर्नमेंट ने हमें फ़ंड नहीं दिए। तो अवाम का कहना है कि अगर इन अवामी नुमाइंदों ने वहाँ पे कोई तरक्याती काम नहीं करवाने तो हम अगले आने वाले इंतखाबात में इन अवामी नुमाइंदों का बाईकाट करेंगे। अच्छा, नहीं ये वकार, ये भी तो सबसे बड़ी सवाल ये पैदा यहाँ पे ये होता है कि आप ये देखें ना, अगर मिसाल के तौर पर अली गौहर बलोच वहाँ पे MNA है और आपके जाफर हुसैन होचा मेरे ख्याल में वो जो MPA वहाँ पे जीते हुए हैं इस वक्त, तो क्या उनके साथ अपना अवाम ने जो इतने खासे वोट आपको दे के वहाँ पे असम्बलियों में भेजा, तो क्या वो बात करने से भी कासिर हैं या वहाँ पे लोगों के हकूक़ के लिए खड़े होने से भी कासिर हैं? जी वहाँ पे जो अवामी नुमाइंदे हैं वो सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं, उन्हें अवामी मसाइल से कोई गरज नहीं। वो सिर्फ TV टॉक शोज़ के अंदर आते हैं, अपनी पार्टीज़ को डिफेंड्स करते हैं, लेकिन तांदलियावाला की आवाम एक लावारिस शहर बन चुका है और तांदलियावाला की आवाम इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनको वहाँ पे कोई लीड करने वाला नहीं है। आवाम काफ़ी दफ़ा अवामी नुमाइंदों के पास गई है, लेकिन उन्होंने कभी वहाँ पे आवाम की बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से आवाम मायूसी का शिकार हो चुकी है। अच्छा, वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हारे थे वो तो बड़ी अच्छी सी उनको जो फिर भी नवाजा गया। वहाँ पे तांदलियावाला शहर जो अभी वो सादुल्ला बलोच जो हैं वो उसको हेड कर रहे हैं, और जो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPA हैं PP 102 से, वो भी वहाँ पे जाते रहते हैं और बहुत सारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है अपना वहाँ पे मुकम्मल तौर पर उसने फोकस रखा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे फिर काम क्यों नहीं करवाते? जो PTI के वहाँ पे अवामी नुमाइंदे हैं, जो MPA के उम्मीदवार थे और MNA के, उन्होंने अपने ही लोगों को नवाजा है। जो भी तरक्याती काम हुए PTI ने वो अपने जो वहाँ पे वोट बैंक था जिन्होंने वोट दिया वहाँ पे सिर्फ उन्होंने तरक्याती काम करवाए। उसके अलावा जो पब्लिक थी जिन्होंने मुख्तलिफ बाकी अवामी नुमाइंदों को वोट दिया वहाँ पे तरक्याती काम नहीं करवाए गए। वहाँ पे एक मरूसी सियासत का अंसर बहुत ज़्यादा है तांदलियावाला में। एक ही बरादरी के वहाँ पे MNAs बनते हैं और एक ही बरादरी के वहाँ पे MPs बनते आ रहे हैं। इसकी वजह से तांदलियावाला शहर को हमेशा से जो मरूसी सियासत है उसने निशाना बनाया, जिसकी वजह से तांदलियावाला शहर तरक्याती कामों से महरूम रहा। और वहाँ पे जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं वो हमेशा अपने जो लोग होते हैं उन्हें प्रमोट करते हैं, उन्हें अवाम से कोई गरज नहीं होती, कोई गरज नहीं होती। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि म्यूनसिपल कमेटी के हवाले से बहुत सारे इल्ज़ामात लगते आ रहे हैं कि जी वो तरक्याती कामों में जो फंड्स का इस्तेमाल होता है वो भी कोई उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के घपले देखने को मिलते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि जी ये मुहर्रम के हवाले से कोई सड़कों की तमीर के हवाले से ठेका जारी किया गया, लेकिन वो पैसे कहाँ लगे लेकिन उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई बताने वाला नहीं। ऐसे ही बहुत सारे वाक़यात आपने भी वकार रिपोर्ट किए कि जी पुलियाँ बह गई, वहाँ पर कुछ ऐसे नाकस मटीरियल का इस्तेमाल हुआ
हुआ, तो ये क्या सूरत हाल है? क्या फिर तांदलियां वाला की इंतजामिया का भी कोई इस हवाले से किरदार नहीं है? जी बिल्कुल, जब हमारे अवामी नुमाइंदे शहर की खबर नहीं करेंगे तो जो म्यूनसिपल कमेटी होगी वो भी बेलगाम हो जाएगी। उन्हें कोई गरज नहीं है वो जो फंड आ रहे हैं वो किधर जा रहे हैं। अवाम उनसे ऑडिट मांगते हैं, जो हमारे म्यूनसिपल कमेटी के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हमें ऑडिट नहीं देते। अवाम काफ़ी दफ़ा उनके ऑफिस में गई कि हमें तरक्याती फार्म्स की लिस्टें जारी की जाएँ, लेकिन वहाँ पे जो म्यूनसिपल कमेटी का अमला है वो आगे से बदतमीजी करता है। और अवाम का यही मुतालबा है कि असिस्टेंट कमिश्नर तांदलियां वाला इस चीज़ का नोटिस लें और वहाँ पे जो ऑडिट है नहीं, नाकस मटेरियल क्यों इस्तेमाल होता है? ये क्या वजह है इसकी? क्या इसकी वजह ये कि वहाँ पे जो अवामी नुमाइंदे होते हैं वो अवाम की बात नहीं सुनते और उन्होंने जो अपने खास बंदे इंतजामिया में बिठाए होते हैं वो बस उन्हें नवाजते और उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होने देते। जब मामला ऊपर तक जाता है उसको दबा दिया जाता है। इसकी वजह से वहाँ पे हर रोज करप्शन की दास्तानें रकम हो रही हैं। लेकिन वहाँ पे देखिए यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है ना, इस तरह तो फिर अवाम का एतमाद जो है अवामी नुमाइंदों पर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और अवाम बेचारी जो पहले ही कस्बों पुरसी का, महंगाई का, बदहाली का शिकार है और वहाँ पे कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, तो फिर ये तांदलियां वाला शहर किस तरफ जा रहा है? क्या समझते हैं आप? इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? किस तरह से इसको डील किया जाए? किस तरह से लोगों की हालत ज़ार को बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए? जब तक तांदलियां वाला के अंदर मरूसी सियासत का खात्मा नहीं होगा और पढ़े लिखे नौजवानों को आगे नहीं आने दिया जाएगा, तब तक तांदलियां वाला में तरक्याती काम और अवाम की तकदीर नहीं बदल सकती। क्योंकि वहाँ पे मरूसी सियासत ने एकदम इतना गलबा पा लिया है कि वहाँ पे बस दो ही बरादरियाँ हैं जिनका तांदले के ऊपर होल्ड्स है और वो अपनी बरादरियों के रिलेटेड जो लेकिन वकार यहाँ पे ये भी तो सवाल पैदा होता है कि वहाँ पे जो सड़क, जो मेन कंजवानी रोड, जो तांदलियां वाला रोड है, समुद्री रोड है, वो इंतहाई टूट फूट का शिकार है। कहाँ पे फिर मरूसी सियासत, कहाँ पे इनकी सारी अजारादरी तो बिल्कुल धरी की धरी रह जाती है? तो क्या क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या फिर उनका किरदार तो ना होने के बराबर है, चाहे वो पीटीआई से है चाहे नून लीग से? इस वक्त जो हमारे तांदलियां वाला के एमएनए और एमपी है वो बराए नाम है उनके पास, वो उनका शिकवा ये कि हमें तरक्याती फंड नहीं है हमारे पास, इस वजह से उन्होंने वहाँ पे कोई काम नहीं करवाए और वहाँ पे आवाम की चीखें नहीं कर रही हैं। तरक्याती काम न होने की वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तांदलियां वाला में जो सड़कों का हाल है वो तो आपके सामने हर रोज़ मीडिया बार बार बता रहा है कि तांदलियां वाला का कोई पुरसाने हाल नहीं। और अवामी नुमाइंदों का कहना है कि जो हम अपोजिशन में और जो हमारे ऊपर पीटीआई की गवर्नमेंट वो हमें फंड नहीं देती। अच्छा वकार, इस हवाले से बताइएगा कि आपके वहाँ पे तालीमी निज़ाम के हवाले से और वहाँ पे जो यूथ के हवाले से, जो ग्राउंड्स और पार्क और स्टेडियम्स के हवाले से, इस हवाले से भी क्या तांदलियां वाला में कोई काम हो रहा है? कोई म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज के हवाले से सुनने में आ रहा था कि कोई अपग्रेडेशन के हवाले से कोई बात हो रही है, या यूथ को जो है उनके जो स्टेडियम्स हैं उसके हवाले से क्या कोई ऐसा भी होने जा रहा है, या कोई ये सब फर्जी कहानी है? जी बिल्कुल, जो इस वक्त तांदलियां वाला के नौजवान हैं उनका भी यही कहना है कि वहाँ पे हमें कोई स्टेडियम नहीं दिया गया और वहाँ पे जो स्पोर्ट जिम्नेजियम भी बनाया गया वो भी मुकम्मल तौर पर फाल नहीं है और जो डिग्री कॉलेज है उसको भी अपग्रेड नहीं किया गया। इसकी वजह यही कि हमारे अवामी नुमाइंदों की आपस की जो चपकलिश है और उधर मरूसी सियासत है, वहाँ पे ये काम नहीं हो रहे, जिसकी वजह से तांदलियां वाला के नौजवान और तांदलियां वाला की आवाम इन चीज़ों से महरूम हो चुके हैं। उनका एक वाहिद सहारा वज़ीर आज़म साहब है, उनकी वज़ीर आज़म से अपील है कि वो इस चीज़ का नोटिस लें और तांदलियां वाला में फंड जारी किए जाएं, ताकि जब तक आप नौजवानों को प्रमोट नहीं करेंगे, खेल के मैदान आबाद नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपकी सोसाइटी, आपका माशरा तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा लास्ट में बिल्कुल, क्योंकि मोटरवे आपके बिल्कुल तांदलियां वाला के पास से गुजर रहा है, जो M3 मोटरवे इंटरचेंज है, अच्छा उसके हवाले से भी शहरियों के काफ़ी सारे मुतालबात थे, क्या वो पूरे हुए हैं या ऐसे मुतालबे ही रह गए हैं? PP 102 के जो MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आदिल परवेज गुज्जर, उनका कहना है कि मैंने वहाँ भी इंटरचेंज मंजूर करवाई है और वज़ीर आला ने बाकायदा उसकी मंजूरी दी है। लेकिन तांदलियां वाला के शहरियों का कहना है कि वहाँ भी प्रैक्टिकली हमें कोई काम नज़र नहीं आ रहा और तांदलियां वाला के शहरियों की इस चीज़ के ऊपर एतमाद नहीं। उनका कहना है कि हुकूमत बाकायदा ऐलान करे और जल्द से जल्द अपने इसी जो टर्न्योर है उनका 5 साल, इसी के अंदर जल्द से जल्द इंटरचेंज को मुकम्मल करवाया जाए, ताकि हमें बजाय समुद्री इंटरचेंज जाने के हमें ईजिली तांदलियां वाला इंटरचेंज से हम लाहौर मुल्तान मोटरवे से कनेक्शन कर सके और वहाँ पे हमारे आने जाने में इजी हो सके। अच्छा लास्ट में बिल्कुल प्रोग्राम के आखिर में मैं अब ये पूछना चाहूँगा कि चूँकि बारिशों का आपको पता है कि बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ पिछले दिनों से हो रही हैं और गाँव के गाँव हमने आपकी रिपोर्टों में देखा कि वो डूबे हुए हैं, पानी जो है निकालने का निज़ाम नहीं है, निकासी आपका निज़ाम बिल्कुल ना होने के बराबर है। बल्कि हमने तो असिस्टेंट कमिश्नर जो तांदलियां वाला थे उसामा शरून न्याजी, उनको भी देखा कि बाकायदा वो पानी के अंदर ही चल फिर रहे हैं। तो ये इनके आने से क्या कोई सीवरेज के निज़ाम में या निकासी आप के हवाले से भी कोई प्रोजेक्ट, कोई ज़ेरे इल्तवा है या कोई काम हो रहा है उस हवाले से?
ये असिस्टेंट कमिश्नर तांदलावाला रिसेंट जब आए थे तो उन्होंने काफ़ी काम करवाए थे प्रैक्टिकली, जहाँ पे वो जब बारिशें आती हैं तो वो खुद मौजूद होते हैं ग्राउंड के अंदर और इंतज़ामिया को मुतहर्रिक करते हैं। लेकिन जो इंतज़ामिया के अंदर कुछ करप्ट लोग बैठे हैं जिसकी वजह से अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और अवाम का यही कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर तांदलावाला उनके खिलाफ एक्शन लें ताकि तांदलावाला में निकासी आब और दूसरे तरक्याती कामों के ऊपर अवाम का एतमाद कायम हो सके। अच्छा, सीवरेज के साथ साथ वहाँ पे कूड़ा करकट के बहुत सारे मसाइल हैं, वो सड़कों पे बिखरा हुआ है और म्यूनिसिपल कमेटी इस हवाले से मुकम्मल तौर पे ला इल्म, गफलत और लापरवाही का शिकार दिखाई देती है। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शुरू नियाजी की ग्रिप नहीं है, या वहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल जो है वो जिसे कहते हैं कि मुकम्मल तौर पे हर बंदा बादशाह बना हुआ है? कि जो म्यूनिसिपल कमेटी तांदलावाला उसके अंदर भी वो सियासी बन चुकी है, वहाँ पे सियासी लोगों ने अपने बंदे बिठाए हुए हैं, जिसकी वजह से तांदलावाला जो इंतजामिया है वो मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक नहीं नजर आती और तांदलावाला एक लावारिस शहर बन चुका है। तो इसीलिए अवाम की एक ही उम्मीद है कि असिस्टेंट कमिश्नर तांदलावाला अगर आए हैं तो वो इस म्यूनिसिपल कमेटी को ठीक करें और वहाँ पे से जो करप्ट अफसरान है और अमला है उसको जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जाए ताकि म्यूनिसिपल कमेटी तांदलावाला दोबारा से तांदलावाला की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। पुलिस के हवाले से वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल सबसे ज्यादा अगर फैसलाबाद में सुना जाता है कि क्राइम के लिहाज से या जराइम के हवाले से अगर कोई चीज़ डिस्कस होती है तो वो तांदलावाला का शहर होता है। तो वहाँ पे क्या पुलिस का निज़ाम आपकी नज़र में ठीक है या उसको भी बेहतर किया जाना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, वहाँ पे अभी DSP सैयद नज़र अब्बास और SP तांदलावाला राना मोहम्मद अशरफ साहब की काविशों से तांदलावाला में काफ़ी अमन कायम हुआ और वहाँ पे जो बढ़ती हुई वारदातें थी उनकी रोकथाम के लिए पुलिस ने काफ़ी कार्रवाइयाँ की। SP तांदलावाला राना मोहम्मद अशरफ का कहना है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फैसलाबाद के अंदर तांदलावाला सबसे एक मिसाली तहसील बनेगी और वहाँ पे जो वारदातें हैं उनको जल्द से जल्द वहाँ से उसका खात्मा किया जाएगा और तांदलावाला को अमन का गहवारा बनाया जाएगा। नाज़रीन, आप देख रहे थे कि वकार हुसैन जो है बड़ी डिटेल के साथ आपको बता रहे थे कि तांदलावाला के मसाइल क्या क्या हैं और वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा जिसे कहते हैं कि फैक्टर है जो तांदलावाला को जो है ना मुकम्मल लावारिस शहर लोग समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बिजली का निज़ाम है, लोड शेडिंग का निज़ाम है, वहाँ पे इवन तक ये भी सुनने में आ रहा था कि गैस की भी लोड शेडिंग वहाँ पे होती है। तो ये सारी चीज़ें, और जो अवामी नुमाइंदे हैं वो जो नून लीग वाले हैं वो कहते हैं हमें तरक्याती फंड नहीं मिलते, और जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है उसको गिला ये कि हमें लोगों ने वोट नहीं दिए। तो ये सारे का सारा अमल जो है वहाँ पे जो पिस रही है वो सिर्फ और सिर्फ अवाम है। नाज़रीन, आप भी हमें इस प्रोग्राम के बारे में फीडबैक दे सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हम वकार को फिर बुलाएंगे इस हवाले से मज़ीद जो तांदलावाला के मसाइल हैं उसको डिस्कस करने और उसको हुक्काम बाला तक पहुँचाने का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।